हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, इस साइंस फिजिक्स का एक टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना। इसमें देखिए वेव्स जितने हैं, गामा रेज के हों, चाहे एक्स रेज के हों, चाहे अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड वेव, माइक्रोवेव्स, रेडियोस, इनकी फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी का आर्डर और इन ठीक वेव्स को किसने डिस्कवर किया, इसके बारे में इस टेबल में देखिए चर्चा है। ठीक है दोस्तों, इस टेबल को डिस्कस करने का मेरा उद्देश्य यही है कि ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। ठीक, कई बार पूछे गए हैं। जो यूपी पीएससी आरओ 2023 का 11 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं वो पेपर। ठीक है, देखिए है ना, पेपर है, सीरीज ए है। ठीक है, जो 11 फरवरी 2024 को हुआ, 2023 का जो है वैकेंसी था, है ना। तो उसका ये देखिए सीरीज ए है ये। ठीक, इसमें देखिए प्रश्न 5 है। देखिए, करें कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट एक्टिविटी। देख रहे हैं, ये पूछ रहे हैं ना, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग पढ़े थे, जो है छोटे, जब क्लास 8th 9th में थे, इनको डिस्कवरी किया कौन किया। तो ईंट पर नाच, ये सभी लोगों को मालूम होगा। ई से इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया। पर पासे प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड ने किया। नाच, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक ने किया। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए जो विबगयोर होता है उसमें जो है वेवलेंथ इस क्रम में बढ़ता है ना। अगर आप इस क्रम में जाएंगे, विबगयोर ऐसे लिखा है ना, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें ये प्रश्न था। इसमें दूसरा देखिए क्या करें, कंसीडर द फॉलोइंग एंड अरेंज दीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको करना। तो दोस्तों देखिए, अब देखिए ये है ना, जैसे गामा रेज है ये। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये। ठीक है, गामा रेज है, तो गामा रेज की जो है फ्रीक्वेंसी कितना है, अबव 3 × 10⁻19 हर्ट्ज। सॉरी। फिर अब गामा रेज की डिस्कवरी किसने की, बेक्यूरेल एंड क्यूरी ने। ठीक है, फिर इसमें देखिए क्या करें, सोर्स इसके क्या है, इन कॉस्मिक रेज फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। फिर इसमें इसके मेथड ऑफ डिटेक्शन क्या है, बाई देयर लार्ज पेनेट्रिंग पावर्स। गामा रेज की पेनेट्रिंग पावर ज़्यादा होती है ना, पेनेट्रिंग पावर। इस पर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, अल्फा बीटा गामा रेज को, है ना, कंपेयर करके। फिर उसके बाद देखिए एक्स रेज, अब इसकी फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻19 से 3 × 10⁻16 होती है। इसकी कौन डिस्कवरी किया, गामा एक्स रेज को कौन है, रॉन्जन। ठीक है, रॉन्जन। इसमें क्या कर रहे हैं, सोर्स when highly energetic electrons are stopped by a heavy metal target of high melting point। फिर इसका क्या कह रहे हैं, मेथड ऑफ डिटेक्शन क्या है, बाई द फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस ऑन ए जिंक सल्फाइड स्क्रीन द फोटोग्राफिक फिल्म गेट्स अफेक्टेड, है ना। फिर इसमें देखिए अल्ट्रावायलेट, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 3 × 10⁻16 से 7.5 × 10⁻14। अब अल्ट्रावायलेट की खोज किसने की, रिटर ने। इसका जो है सोर्स क्या है, सनलाइट, आर्क लैंप और स्पार्क, है ना। अब इसमें फिर क्या कह रहे हैं, इसका मेथड ऑफ डिटेक्शन बाई देयर केमिकल एक्टिविटी ऑन डाइज, है ना, फोटोग्राफिक प्लेट्स गेट अफेक्टेड। फिर इसका इट काजेस फ्लोरेसेंस। फिर आइए विजिबल लाइट, है ना, विजिबल लाइट, इसकी देखिए फ्रीक्वेंसी 7.5 × 10⁻14 से 3.75 × 10⁻14। इसकी देखिए विजिबल लाइट की खोज किसने की, न्यूटन ने। और इसमें सोर्स क्या है, सनलाइट, लाइट फ्रॉम इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लेम, वाइट हॉट बॉडीज। इसका मेथड ऑफ डिटेक्शन क्या है, अदर ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन इन इट्स प्रेजेंस। इंफ्रारेड वेव्स, इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए 3.75 × 10⁻14 से 3.10⁻11। इसकी खोज देखिए इंफ्रारेड वेव्स, इसकी खोज किसने की, हर्शेल।
फिर इसका क्या सोर्स, लैम्प विद थोरिएटेड फिलामेंट, लैम्प विद थोरिएटेड फिलामेंट, हीटेड सिलिकॉन कार्बाइड रॉड, रेड हॉट बॉडीज। इसका क्या है मेथड ऑफ डिटेक्शन, हीटिंग इफेक्ट इज मोर, द मर्करी राइजेज रैपिडली व्हेन थर्मोमीटर विद blackened bulb is kept in this radiation। फिर माइक्रोवेव, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻11 से 3 × 10⁻7 इसकी खोज माइक्रोवेव की कितने की, हर्ट्ज। फिर इसके सोर्स क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज क्रिस्ट्रॉन ट्यूब। फिर इसमें देखिए क्या करें, इसका जो है मेथड ऑफ डिटेक्शन क्या है, ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिकल सर्किट। फिर रेडियो वेव्स, इसकी जो है फ्रीक्वेंसी 3 बिलो है 3 × 10⁻17 है ना। रेडियो वेव्स की खोज किसने की, मार्कोनी, ठीक। फिर इसका सोर्स क्या है, टीवी एंड रेडियो ट्रांसमीटर। फिर इसमें मेथड ऑफ डिटेक्शन क्या है, एरियल ऑफ रेडियो एंड टीवी रिसीवर। तो दोस्तों देखिए इसमें जो है प्रश्न पूछा गया था इसकी फ्रीक्वेंसी के बढ़ते क्रम में। तो देखिए सबसे ज़्यादा जब हम लोग पहले ऐसे देखिए, ऐसे लिखिए इसको, गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट रेज, फिर विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स, ठीक है। तो जब इस क्रम में लिखेंगे हम, ठीक है, तो इस क्रम में जब ये आ रहा तो क्या आ रहा, फ्रीक्वेंसी घट रही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी घट रही कि नहीं, ये देखिए अबव 3 × 10⁻19 से इसका अबव है, तो ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। इसके मतलब जो हम लोग इधर आएंगे इस तरह, इस क्रम, इसको यही ऑर्डर इसका लिखिए, ऑर्डर लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी घट रही है, इधर से जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही, इसका ऑर्डर याद रख लीजिए। तो ये फ्रेंड प्रश्न कई बार पूछा गया और पूछ लेता है कौन किसकी, इसी में प्रश्न शायद पूछा था जो है, ठीक है, रॉन्सन जो है ये जो, ठीक, एक्सरेज की खोज किसने की। कई बार ये सब प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। इसकी फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर भी पूछा गया है और कौन इसका डिस्कवरी किया, ठीक है दोस्तों। इसीलिए मैंने इस प्रश्न को चर्चा किया है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लिखेंगे इसको, सबसे पहले गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट होगा, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रो, फिर रेडियो, ठीक है। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी का बढ़ने का क्रम होगा सबसे ज़्यादा किसका होगा, पहले गामा है तो गामा इसमें है ना, फिर एक्स रेज होगा, फिर विजिबल होगा, फिर इंफ्रारेड होगा, फिर रेडियो वेव्स होगा, ठीक है दोस्तों। ये इसका क्रम है। अब देखिए इसमें अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं दोस्तों, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फॉलोइंग, है ना। रॉकेट वर्क्स किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है, तो ये जो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इस पे वर्क करता है। अगला जो यूपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ना, ये विटामिन से संबंधित है। तो विटामिन सी क्या होगा, स्कर्वी होता है। फिर विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, B1 से बेरी होता है, फॉलिक एसिड से एनीमिया हो जाएगा। तो ये सब दोस्तों प्रश्न थे जो यूपीएससी आरओ 2024 में भी 11 फरवरी को पूछा गया है। इस प्रश्न को दोस्तों, इस टेबल को डिस्कस करने का मेरा यही उद्देश्य था कि इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। इसको क्रम में याद कर लीजिए, गामा रेज है ना, फिर एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट। आप जो नहीं याद हो रहा टॉपिक है ना, उसको कहीं लिख लीजिए, बार बार देखेंगे, अपने रूम में या टेबल पे रख लीजिए, है ना, एक या उसका नोट्स बना लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, कई बार पूछा गया था। देखिए अभी मैं प्रूफ विद प्रूफ आप लोगों को दिखाया मैं हूँ, कई बार पूछा गया है ये, ठीक। कभी कभी पूछ लेता है कि एक्सरेज की खोज किसने की, तो रॉन्सन। गामा रेज बेकरर एंड क्यूरी। फिर कभी कभी तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछ लेता है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगली वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ, ये देखिए एक और जो है टेबल देखिए, इसमें कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी एंड वैल्यूज ऑफ डिफरेंट कलर इन वाइट लाइट। तो ये तो विब गयोर होता है ना, विब गयोर, ठीक। ये विब गयोर ऐसे होता है, इस तरह से जो देखिए विब गयोर जब लिखते हैं तो इस तरह से जब हम आते हैं रेड लाइट की तरफ, है ना, तो ये क्या इसमें जो है वेवलेंथ बढ़ रहा है। जब हम इस तरह से आ रहे हैं VIB GYOR, तो ये वेवलेंथ बढ़ रहा है, ठीक। इधर जब हम आ रहे हैं इस तरह से देखिए विब गयोर करके, तो ये वेवलेंथ बढ़ रहा है। लेकिन अगर इस तरह से जाएंगे तो क्या, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। इस तरह हम आ रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी घट रही है। लेकिन जब इस तरह से जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ रही, वेवलेंथ कम हो रहा है। इस तरह से ये भी इसका टेबल दोस्तों याद कर लीजिए, ठीक है। रेंज जो है ये भी, ठीक, रेंज अगर नहीं याद होगा तब भी चलिए, लेकिन ये मालूम होगा तो फिर आप लोग कर ले। अगर ये
इसका जो ऑर्डर मालूम है कि इस तरह से हम आ रहे हैं, तो वेवलेंथ बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी घट रही है। अगर इसमें से कोई दे दिया, अगर ये ऑर्डर मालूम हो तो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर और कुछ टेबल हैं, है ना, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, उस पर फिर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड।